हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते होंगे और मुझे विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को भी काफ़ी अच्छे से देखेंगे क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपके कुछ जेनेटिक्स से, कुछ विटामिन से और कुछ अदर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम दोस्तों हम नोटिस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विटामिन से है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आपको पता होना चाहिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एंटी इन्फेक्शन या फिर एंटी कैंसर विटामिन के नाम से हम किसे जाना जाता है? दोस्तों वो जाना जाता है विटामिन ए को। किसको? विटामिन ए को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर दोनों में से कोई भी नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए को ही जाना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा गाजर वाजर खाने के लिए कहता है, यानी विटामिन ए की चीज़ों को लेने के लिए कहता है। विटामिन ए के अंदर ये पावर होती है कि किसी भी कैंसर को नष्ट कर सके, इसलिए एंटी कैंसर। कैंसर नष्ट करने का मतलब एकदम से ठीक नहीं कर देता फ्रेंड्स, उस कैंसर को हावी नहीं होने देता हमारे शरीर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कि एंटी कैंसर या एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं तो आप क्या टिक लगाएंगे? विटामिन ए को फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये फ्रेंड्स, विटामिन A2 की कमी से, विटामिन A2 की कमी से कौन निम्न में से कौन सा रोग होता है? विटामिन A2 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों आपके पास? रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया और आपके पास ऑप्शन है खून ना जमना या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों? जीरोप्थैल्मिया। सही है, सही ऑप्शन है आपका जीरोप्थैल्मिया। विटामिन A2 की कमी से तो फ्रेंड्स विटामिन A2 की कमी से कौन से विटामिन? विटामिन A2 की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। A2 की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थैल्मिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और A1 की कमी से होता है आपको क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंधापन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जीरोप्थैल्मिया एक आंख की डिजीज़ है। आंख की डिजीज से जैसे ही आपको हिंट मिले तो आप तुरंत विटामिन ए को टिक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर अधिकतर लोगों को नहीं पता कि विटामिन एच के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन एच के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? ये फ्रेंड्स थोड़ा गलत हो गया। विटामिन एच के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? किस विटामिन को जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स? आपके पास ऑप्शन है बायोटीन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन या फिर थायमिन। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जैसे एच? अभी तक आपने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? अभी तक आपने पढ़ा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो इन्हीं दोस्तों ये विटामिन एच कहीं बाहर से नहीं आया फ्रेंड्स, इन्हीं के अंदर से विटामिन एच आया फ्रेंड्स। इन्हीं के अंदर से जितने ये विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई के, इन्हीं के अंदर से इन्हीं के किसी एक का नाम है विटामिन एच। ठीक है, और वो किसका भाग है दोस्तों? ये विटामिन एच भाग है बी का, विटामिन बी का। अब विटामिन बी आपको पता है बहुत सारे भाग में डिवाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो विटामिन बी जो बहुत सारे भाग में डिवाइड है, विटामिन कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है, उन्हीं में से एक का नाम है। तो जो विटामिन एच है ये बी बायोटीन का भाग है। किसका किसका फ्रेंड्स? बायोटीन का। विटामिन एच को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी की तरह ये फ्रेंड्स कि किस विटामिन को विटामिन एम के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को विटामिन एम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स आपके पास? ऑप्शन है फॉलिक एसिड, बायोटीन, राइबोफ्लेविन या नियासिन। ये सब दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं विटामिन के। बी विटामिन बहुत सारे भाग में डिवाइड है, ये सब उसके कॉम्प्लेक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। और विटामिन जैसे विटामिन एच कौन फेमस है किसके लिए? बायोटीन के लिए। लेकिन यहाँ विटामिन एम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विटामिन एम। विटामिन एम किस विटामिन को जाना जाता है? तो वो है दोस्तों फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम विटामिन एम के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से फ्रेंड्स? विटामिन एम के नाम से। जब भी आपसे विटामिन एच पूछे तो आप किसको टिक लगाएंगे? बायोटीन को। और विटामिन एम पूछे तो आप टिक लगाएंगे फॉलिक एसिड को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन है हमारा कि PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? PCR का फुल फॉर्म PCR क्या है फ्रेंड्स? PCR का फुल फॉर्म। तो PCR का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पॉलीमेन चेन रिएक्शन।
ये आपको जहाँ देखने के लिए मिले वहीं आप टिक लगा सकते हैं। पहला क्या है ऑप्शन, पॉलीमर सेंटर रिएक्शन, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। पॉलीमर चैन रिएक्शन यही होगा फ्रेंड्स, पॉलीमर चैन रिएक्शन। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ रिसर्च, ये सब कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। पॉलीमर चैन रिएक्शन क्या है दोस्तों, पीसीआर का फुल फॉर्म है। और पीसीआर दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। जैसे आप अपनी कोई आपका डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन, कुछ भी, उसको आपको फोटो कॉपी कराना है तो आप कहाँ जाते हैं, साइबर कैफ में जाते हैं, वो आपको डबल करके दे देते हैं। पीसीआर भी यही काम करता है, डबल करने का काम करता है। लेकिन किस चीज़ को, वो मैंने उसके लिए मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है। क्या है दोस्तों, ये पीसीआर का कार्य क्या होता है, पीसीआर का कार्य क्या होता है, किसका फ्रेंड्स, पीसीआर का कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है डीएनए को बदलना, आरएनए की कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डीएनए की कॉपी बनाना। क्या फ्रेंड्स, डीएनए की कॉपी बनाना। पीसीआर का बहुत ही यूजफुल फंक्शन है फ्रेंड्स। ये पीसीआर जो होता है वो डीएनए की क्या बनाता है फ्रेंड्स, डीएनए की कॉपियाँ बनाता है। डीएनए की कॉपी मतलब जैसे हमें अपने नोट्स की फोटो कॉपी करानी हो तो हम साइबर कैफ के पास जाते हैं। और उसी तरह अगर साइंटिस्ट को डीएनए को डबल करना होता है, डीएनए की जेरॉक्स बनाना होता है, फोटो कॉपी बनाना होता है, तो किसकी मदद लेते हैं, पीसीआर की, यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन की। और ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम सेकंड में डीएनए को लाखों करोड़ों की संख्या में बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये लाखों करोड़ों संख्या में बन रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, डीएनए की कॉपियाँ बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ये हमारा जेनेटिक्स क्वेश्चन था, इसके ऊपर वाला भी हमारा जेनेटिक्स से था। आइए अगला, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके पास 23, 46, मतलब 44, 46 या 22। तो टोटल पूछ रहा है कुल कितने, ये पेयर्स में नहीं पूछ रहा फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य के अंदर कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 23, 44, 46 या 22। इसका सही ऑप्शन होगा 46 गुणसूत्र। टोटल पूछे फ्रेंड्स तो 46, और अगर पेयर्स में पूछे जोड़ी में तो आप 23 बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, और 23 पेयर्स मतलब 23 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल किसके अंदर, मनुष्य। और मनुष्य चाहे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केवल मनुष्यों में, पॉपुलेशन के अंदर। अगले क्वेश्चन, किस गुणसूत्र जोड़ी को हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, किस गुणसूत्र जोड़ी को हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स आपके पास, ऑप्शन है हमारे पास 22वीं जोड़ी को, 23वीं जोड़ी को, 12वीं जोड़ी को, या 11वीं जोड़ी को। तो ऐसा कौन सा क्रोमोसोम नंबर है जिसको हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे हम मान लो हमारा 1 से लेके 23 तक क्रोमोसोम है, जोड़ी बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला क्रोमोसोम ये हो गया हमारा, ये पहला क्रोमोसोम। इसी तरह टोटल 22 क्रोमोसोम होते हैं, कितने दोस्तों, इसी तरह 22 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये पेयर्स में है, किसमें है, पेयर्स में, डिप्लॉयड स्टेज है, ये द्विगुणित अवस्था में। यहाँ तक सेम 22 तक यही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरा 22 तक यही होते हैं, XX। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों लास्टवा है वो क्या होता है, अगर मेल का है तो XY, और अगर फीमेल का है तो वो बनेगा दोस्तों XX मल्टीप्लाई बाई 23, ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये बनेगा। लेकिन अगर वो फीमेल का है तो XX नीचे 23, और मेल का है तो XY। तो दोस्तों इसी जोड़ी को, इसी 23वें नंबर को ही आप क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। इनका काम होता है, ये 23वीं जोड़ी का, 1 से लेकर 22वीं की बात नहीं कर रहा मैं फ्रेंड्स, 23वीं जोड़ी की बात कर रहा हूँ। 23वीं जोड़ी का काम होता है अगली जनरेशन को पैदा करना, यानी पॉपुलेशन को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक मेल और फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो 23वें गुणसूत्र के कारण, 23वें लिंग गुणसूत्र, इसी को हम सेक्स गुणसूत्र भी बोलते हैं, इसी के कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसी के कारण जनरेशन आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सही और आंसर क्या है, 23वीं जोड़ी की, 23वें जोड़ी के गुणसूत्र को आप लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 23वें जोड़ी को आप लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र जो लिंग, जिसमें लिंग भाग ही ना ले, अलिंग गुणसूत्र मतलब जिसमें लिंग भाग ही ना ले, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन क्या क्या फ्रेंड्स आपके पास, 23, 24, 44 या 46। दोस्तों आपके पास अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़ी होते हैं, कितने, 22 जोड़ी, यानी 22 पेयर। 22 जोड़ी बोला मैं दोस्तों, 22 नहीं बोला, 22 जोड़ी का मतलब 22 मल्टीप्लाई बाई 2, पेयर का मतलब 2। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने जोड़ी चप्पल पहने तो आपके 2 जोड़ी बोलेंगे, आप 1 जोड़ी पहने, 1 जोड़ी का मतलब 2 चप्पल,
है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप कितने जोड़ी चप्पल पहने हैं, तो आप बोलेंगे कि मैंने 10 जोड़ी चप्पल अपने घर पे रखे हैं। 10 जोड़ी का मतलब 10 चप्पल नहीं फ्रेंड्स, 20 चप्पल। और तो 20 कैसे हुआ कि आपने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जोड़ी में 2 आते हैं तो बस 10 में 2 मल्टीप्लाई किया 20। उसी तरह अब 22 पेयर्स आपके अंदर अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 पेयर्स का मतलब यहाँ पेयर्स में ऑप्शन दिया नहीं, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। 22 पेयर्स इक्वल टू 22 इक्वल टू 2 इक्वल टू 44। ठीक है फ्रेंड्स, कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं? 44। तो आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? 44 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? हेट्रो क्रोमोसोम, यानी अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये आप याद रखेंगे। और लिंग गुणसूत्र बोले तो आप 2 बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जोड़े में 1। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के गुणसूत्र सामान्यतः किस दशा में स्थित होते हैं? जो मनुष्य के बोल रहा है फ्रेंड्स, जो मनुष्य का गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आप देखे होंगे इस तरह होता है, ये फ्रेंड्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो मनुष्य का गुणसूत्र होता है वो किस दशा में होता है? वो अकेले होता है। हैप्लॉइड का मतलब वो अकेले होता है। डिप्लॉइड का मतलब वो किसी के साथ रहता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब वो दो भी अकेले भी रहते हैं, साथ में भी रहते हैं। और इस लास्ट ऑप्शन कोई नहीं, ये सब गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है फ्रेंड्स? देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स अच्छे से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए आपको एक क्रोमोसोम लिखना है, तो आप कैसे लिखते हैं? इस तरह इस दशा में लिखते हैं फ्रेंड्स। एक क्रोमोसोम है, 2 लिखना है, ये 2 क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल कितने? ये 2 पेयर हैं फ्रेंड्स। कितने हैं? पेयर्स मतलब जोड़े में, यानी डिप्लॉइड अवस्था होती है। कैसे दोस्तों? डिप्लॉइड। तो मनुष्य के गुणसूत्र किस दिशा में होते हैं? डिप्लॉइड स्टेज में। ये 1 ये 2, अगर ये लोग इस तरह रहते हैं 1 2, तो हम इसे बोलते हैं हैप्लॉइड स्टेज, अगुणित अवस्था, अकेले रहते हैं। लेकिन ये साथ में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सबसे इंपॉर्टेंट, कैंसर को ग्रीक भाषा में कौन से ग्रीक भाषा से मिलकर बना है कैंसर? जो कैंसर शब्द है दोस्तों, कैंसर शब्द जो है ये किस ग्रीक भाषा से मिलकर बना है? ये आपका मिलकर बना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन देखिए, क्या क्या है ऑप्शन फ्रेंड्स? आपके पास ऑप्शन है दुर्दम, घातक, सुदम या कार्सिनोस। दोस्तों दुर्दम और सुदम ये दोनों किसके भाग हैं फ्रेंड्स? ये कैंसर के ही भाग हैं, ये पीड़ाकारी भाग हैं। ये बताते हैं कि कैंसर किस भाग में ज़्यादा चोट पहुंचाता है। दुर्दम में ज़्यादा चोट होती है या सुदम में ज़्यादा चोट हमें महसूस होती है, ये उसी के भाग है। घातक तो कैंसर को ही बोलते हैं। और सही ऑप्शन होगा आपका कार्सिनोस। कार्सिनोस का मतलब ही होता है घातक, जो हमारे शरीर के लिए घातक हो। घातक क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। तो कैंसर किस ग्रीक शब्द से मिलकर बना है? कैंसर मिलकर बना है कार्सिनोस शब्द से। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, CNS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सेंट्रल नर्वस स्टेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नंबर सिस्टम या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों CNS क्या होता है फ्रेंड्स? CNS क्या होता है? CNS मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसा तंत्र सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल करे, यानी नर्वस। एन से तो नर्वस हो गया, जाहिर सी बात है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में से कोई होगा। तो ऐसा सिस्टम होता है क्या? ऐसा एक तंत्र जो हमारे पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करे, तो ऐसा सिस्टम इसमें भी नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर अब बचा क्या आपके पास? बी ऑप्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दोस्तों, आपको मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो CNS है यही आपकी सोच को कहाँ भेजता है? तंत्रिका तंत्र के पास भेजता है। और तंत्रिका तंत्र, मान लीजिए आप किसी साइकिल को छूने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका हाथ कैसे उठा वो आप बताता है CNS, कि आप हाथ उठाए तो हाथ आपने उठाए फ्रेंड्स, आपका केंद्रीय आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो ये CNS के थ्रू संदेश पाया और आपके हाथ में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं। उन तंत्रिका तंत्र के कारण उसमें सूचना गई कि भैया हमें ये साइकिल उठाना है, तब आपने हाथ आगे बढ़ाया और उठा लिया। और फ्रेंड्स ये काम बहुत ही कम सेकंड में हो जाता है। 0.1 सेकंड से भी कम समय लगता है इनको करने में, क्योंकि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये बहुत तेज़ दौड़ती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप जब तक आप पलक झपका लेंगे तब तक ये पता नहीं कितने लोगों के कितना काम कर चुकी होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेमिनिज्म। जेनेटिक्स का तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक सेंट्रल डोगमा और दूसरा टेमिनिज्म।
दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रम है, एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों एक ही जैसे ही है। तो क्या है क्वेश्चन, टेमिनिज्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या क्या फ्रेंड, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टेमिनिज्म है उसको किस ग्रीक भाषा के नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जाना जाता है। टेमिनिज्म को किस दूसरे नाम से जाना जाता है फ्रेंड? टेमिनिज्म को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। टेमिनिज्म होता क्या है फ्रेंड्स? टेमिनिज्म दोस्तों, मान लीजिए आपको प्रोटीन बनाना है, आपकी सेल को क्या बनाना है? प्रोटीन। आप जानते हैं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन क्या है दोस्तों? हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। तो मान लीजिए आपकी सेल को प्रोटीन बनाना है, तो सेल किसको संदेश देगा दोस्तों? किसको संदेश देगा? सेल संदेश देता है डीएनए को। किसको? डीएनए को। डीएनए केवल संदेश पकड़ता है, लेकिन डीएनए प्रोटीन कभी नहीं बनाता फ्रेंड्स। डीएनए किसको संदेश भेज देता है प्रोटीन बनाने के लिए? आरएनए को, जिसे आप एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। डीएनए को संदेश मिला प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए संदेश कहाँ भेजा? एमआरएनए को, और एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस एक साइकिल के थ्रू हो रही है, एक जगह से। पहले डीएनए के पास गए, फिर एमआरएनए के पास, फिर प्रोटीन। ये एक साइकिल की चेन है, ठीक है ना? एक साइकिल की चेन है, यानी एक तरफा रास्ता, ठीक है? पहले डीएनए, फिर एमआरएनए, फिर प्रोटीन। तो ये क्या बन गया दोस्तों? प्रोटीन बन गई। लेकिन प्रोटीन से वापस डीएनए बनाना ही टेमिनिज्म कहलाता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ? एमआरएनए में, और एमआरएनए किस में कन्वर्ट हुआ? डीएनए में। जब आप डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, तो ये कैसी प्रोसेस है? ये सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है। और जब आप डीएनए से, मतलब प्रोटीन से एमआरएनए और एमआरएनए से डीएनए बना रहे हैं, ये कैसी प्रोसेस है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी आप उल्टा चल रहे हैं, प्रोटीन से एमआरएनए, एमआरएनए से डीएनए, ठीक है फ्रेंड? ये कैसी प्रोसेस है? टेमिनिज्म की प्रोसेस है, ठीक है? इसलिए हम टेमिनिज्म को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जो टेमिनिज्म है दोस्तों, इस टेमिनिज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेमिनिज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन टेमिन, बल्टीमोर, टेमिन या बल्टीमोर दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेमिन और बल्टीमोर दोनों साइंटिस्ट ने टेमिनिज्म की खोज की थी। और आपको बता दें, इन टेमिन के नाम पर ही टेमिनिज्म को रखा गया था, ठीक है फ्रेंड्स? आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के 46 गुणसूत्र कितने भाग में बटे होते हैं? मनुष्य के 46 गुणसूत्र कितने भाग में बटे होते हैं? ऑप्शन 2। मनुष्य के 46 गुणसूत्र कितने भाग में बटे होते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। दोस्तों पूछ रहा है मनुष्य के जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, वो कितने भाग में बटे होते हैं? कितने भाग में? दोस्तों ये सिर्फ 2 भाग में बटे होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग दोस्तों, पहला भाग है हमारा अलिंग गुणसूत्र का, अलिंग गुणसूत्र का, जिसे आप हेटेरो क्रोमोसोम कहते हैं, और दूसरा लिंग गुणसूत्र का, ठीक है फ्रेंड्स? ये 2 भाग में बटे होते हैं। एक से लेके गुणसूत्र नंबर 1 से लेके 22 जोड़ी तक क्या है? अलिंग गुणसूत्र, और गुणसूत्र नंबर 23वां जोड़ी ये आपका लिंग गुणसूत्र है, ठीक है फ्रेंड्स? आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्णांतरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फाड़ू क्वेश्चन एकदम से। वर्णांतरता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वर्णांतरता आज आपकी कई सारी जनरेशन, जितनी आपके इंडिया में 100% जनरेशन जो है, उसमें से 30% को वर्णांतरता है, कलर ब्लाइंडनेस है। इसका वर्णांतरता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? आपका पास से टीवी देखना, आपका स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा चलाना, स्मार्टफोन में घुसे रहना, आँखी गड़ाए रहना, ये रिस्पॉन्सिबल है वर्णांतरता के लिए फ्रेंड्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वर्णांतरता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पहला ऑप्शन है आपके पास जोनो काटो ने, दूसरा विलियमसन ने, जोनो काटो हो गया, विलियमसन हो गया, पहला जोनो काटो, विलियमसन, थियोफ्रेस्टस या फिर मेंडल। दोस्तों तो वर्णांतरता की खोज किसने की? जो मेंडल है दोस्तों, ये मेंडल ने किस चीज़ की खोज की? जेनेटिक्स की खोज की, और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर भी इन्हीं को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस, इसने बॉटनी की खोज की, ठीक है फ्रेंड्स? और विलियमसन जो था, ये कलर ब्लाइंडनेस की खोज किया। किसके फ्रेंड्स? कलर ब्लाइंडनेस की। और जोनो काटो ने हीमोफीलिया की खोज की। अब दोस्तों आप जान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक तरह का बहुत ही बड़ा रोग है। क्या है दोस्तों? रोग। इसमें व्यक्ति जो होता है, जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वो लाल या पीले रंग में, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता फ्रेंड्स। कभी कभी नीले रंग में भी अंतर नहीं कर पाता। जो लाल में अंतर नहीं कर पाता उसे किसी और रोग के नाम से जाना जाता है। जो हरे रंग को नहीं पहचान पाता उसे किसी और नाम से नहीं जाना जाता। मतलब
जितने भी रंग को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कलर ब्लाइंडनेस पीपुल, उसी रोग को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। उसका भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, वो आपको नीचे मिल जाएगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे आप याद रखिए, जोनो काटो ने क्या किया फ्रेंड्स, जोनो काटो ने हीमोफीलिया खोज की। हीमोफीलिया क्या होता है, एक रोग है जिसमें व्यक्ति को जब चोट लग जाती है जिस जगह, मान लीजिए आपके शरीर में किसी ने कोलापुरी घुसा दिया, कोलापुरी समझते हैं ना दोस्तों, चाकू घुसाया, तो चाकू घुसने के बाद क्या हुआ, अब मान लीजिए चाकू हल्के से ही लगा, कोलापुरी आपको धीरे से ही लगा, लेकिन चोट लगी, खून निकला, वो खून इतनी तेज से निकलेगा कि 2 से 5 मिनट के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। जब आपके शरीर में खून यह नहीं रहेगा तो आप जिएंगे कैसे, बतावा हो कैसे जीवा। उसी तरह यही हीमोफीलिया डिजीज़ है, अगर मान लीजिए आपको एक सुई भी लग जाए तब भी आपकी डेथ हो जाएगी। बिलेंसन कौन था, इसने वर्णांतरता की खोज की। वर्णांतरता मतलब दोस्तों, मतलब समझिए, जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे चैनल को स्किप करने से आपको कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स, आप बेकार हैं, फिर आप रटने से कोई फायदा नहीं। वर्णांतरता दोस्तों एक ऐसा रोग है जिसमें आदमी अंधा हो जाता है, ठीक है। अंधा का मतलब उसे लाल और हरे रंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता, कभी कभी वो नीले रंग के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाता फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसलिए जो जिसको वर्णांतरता होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिस पीपल को होता है, उसको गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती, क्योंकि लाइसेंस में क्या जरूरी है, लाइसेंस में जरूरी है सिग्नल में कौन कौन से कलर होते हैं, एक रेड एक ग्रीन। और जब पीपल इसी के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहा कि ये लाल रंग है कि ये हरा रंग है, सिग्नल कैसे देखेगा, वो क्रॉस करके चला जाएगा, बस ठोक ठाक दे किसी को, कहाँ भरोसा, दो चार मर मुरा जाए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आ गया हीमोफीलिया, ये हमारे पीछा ना छोड़ी। हीमोफीलिया की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, विलियमसन, जोनो काटो, अरस्तु या एलक्यू नोट। जब एलक्यू नोट की बात हो रही तो हम आपको एलक्यू नोट के बारे में बताते हैं। एलक्यू नोट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लेथल जीन की खोज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेथल जीन की खोज की। लेथल जीन का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल आर जो येलो चूहे होते हैं वो मर जाते हैं, बाकी सब सर्वाइव कर जाते हैं, जी जाते हैं एटमॉस्फेयर में। विलियमसन आपको मालूम ही है, विलियमसन ने कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी। जोनो काटो जी हैं जो हीमोफीलिया की खोज की। अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी इसका फादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों ये आ गया कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन हमारा। लाल रंग की वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस को किस नाम से जाना जाता है? कोई ऑप्शन है आपके पास, लाल रंग की वर्णांतता को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटेरोनोपिया या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों मैं आपको सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में खत्म कर दे रहा हूँ, इसी टॉपिक में। जो प्रोटोनोपिया होता है दोस्तों, इसे लाल रंग की वर्णांतता के नाम से जाना जाता है, रेड कलर ब्लाइंडनेस के नाम से। जिसको लाल रंग में, जो ऐसा व्यक्ति जो लाल रंग में डिफरेंस ना पता कर पाए कि ये लाल है कि कौन सा रंग है, तो उसी को, ऐसे आदमी को हम प्रोटोनोपिया डिजीज़ बोलते हैं। ऐसे आदमी को जो रोग हो जाता है उसे हम प्रोटोनोपिया कहते हैं। यदि कोई आदमी हरे रंग में कलर पता नहीं कर पा रहा, हरे रंग में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोनोपिया। और जो आदमी नीले रंग में डिफरेंस नहीं पता कर पाता उसे हम ट्राइटेरोनोपिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा क्वेश्चन, हरे रंग की वर्णांतता को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया या ड्यूटेरो है। ठीक है फ्रेंड, ड्यूटेरोनोपिया या ट्राइटेरोनोपिया। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि अगर हरे रंग की वर्णांतता है तो किसके लिए, ऐसे आदमी को कौन सा रोग हुआ है? ड्यूटेरोनोपिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगर नीले रंग की वर्णांतता है, कौन सी? नीले रंग की वर्णांतता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा डिजीज है? वो ट्राइटेरोनोपिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम सिंड्रोम पे बनाएंगे। सिंड्रोम पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अब हम उसमें जाएंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जावा खाना खा, बहुत देर से बैठी आया तू। बाय फ्रेंड्स।